Today we continue our chapter Democracy. Feature of democracy. Abraham Lincoln, the famous US president, described democracy as a government of people, by the people and for the people. The supreme power rests with the people. बच्चों यहाँ पर जो इब्राहम लिंकन थे हमारे, वो यूएस के प्रेसिडेंट थे। वो क्यों प्रसिद्ध थे ये देखिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के सामने ये कहे कि जो जनता है उसके लिए सरकार है, और सरकार मतलब हमारे जनता के बनाई गई है, जनता के लिए ही उसको सब कुछ दिया है और वो हमेशा ही रहेगी, ठीक है। और इस चीज़ के लिए उन्होंने जो हमारी जनता है उसी पर पूरा पावर, सुप्रीम पावर देने की बात कही थी। दिस पावर टू गवर्नर लाइज नॉट इन any particular class of people but the community as whole is implies that a democratic government should work for the welfare of people। अब देखो यहाँ पर जो कम्युनिटी थी, जो संगठन थे, वो सारे गवर्नर्स के थ्रू जो पर्टिकुलर क्लासेस के बिहार पर मिलते थे, वो क्या कहते थे कि वो सिर्फ जनता के कल्याण के लिए है। उनका तात्पर्य जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसका कार्य क्या था, सिर्फ जनता का कल्याण करने का। In a democracy, people exercise their pupil power thought election. All adult men, women who are 18 years old or above cast their vote to the elect their representative। अब देखो यहाँ पर डेमोक्रेसी को एक तरीके से जनता के लिए एक राजनीतिक आप कह सकते हैं, राजनीतिक रूप से उनको इलेक्शन की पावर दी गई थी, जिसके तहत क्या होता था, जो 18 से एडल्ट मैन में 18 साल वाला व्यक्ति क्या है, वो एक तरीके से वोट दे सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यानी मैन वुमेन बोथ, ठीक है। इन डूइंग सो दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इवन सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ अ रोल ऑफ इन शेपिंग द डेंसिटी ऑफ द कंट्री। इलेक्शन एंड पब्लिक ओपिनियन आर टू इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। Another important features of the democracy is the rule of law। देखिए न्याय जो है वो सबके लिए होता है, और न्याय का सबसे पहला ही कार्य क्या है, उसको भी कुछ रूल्स दिए गए हैं। इट मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। उसके बिहार पर सभी लोगों को एक समान रहने का मतलब उनको सभी को एक समान वो दिया जाता था कि सब एक जैसे हैं। विच मीन्स द प्रेजिडेंट of country and the ordinary citizen can get the same protection from the law। अब देखो कानून के तहत चाहे वो प्रेसिडेंट हो उसे भी वही प्रोटेक्शन मिलेगी जो कि एक सामान्य यानी कि ऑर्डिनरी मैन को मिलेगी, ठीक है। लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर और द लिटरेट एंड द इनलिटरेट। अब देखो जो डिस्टिंक्शन होती है मतलब भेद होता है, वो उस लॉ के अनुसार जो हमारा कानून है उसमें ना तो ये देखा जाएगा कि वो अमीर है, ना ये देखा जाएगा वो गरीब है, और ना देखा जाएगा कि वो पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है, ठीक है। मतलब हमारा जो कानून है वो सबके लिए एक जैसा होगा। दिस मीन्स दैट हाउ एवर रिच और पावरफुल अ पर्सन मे बी, ही शी इज़ बाउंड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं था कि जो पावरफुल पर्सन है वही सारे काम कर पाएगा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। कंट्री के अंदर मतलब जो देश के अंदर जो लॉ बनाया, कानून बनाया गया, उसमें सभी को बाउंड होना पड़ेगा, सभी को रोका जाएगा कि कोई अपने आप को बहुत अमीर बताकर किसी भी केस से निकल जाए, ऐसा नहीं है। सो ये सबके लिए रूल्स सेम थे। द रूल ऑफ लॉ आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेंस्ट सोशल एविल्स सच एज अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एंड सती एंड अदर सोशल डिस्क्रिमिनेशंस। अब देखो यहाँ पर जो हमारे रूल्स थे लॉ के, उसके बिहार पर सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी। कोई एक दूसरे के अगेंस्ट सोशल एविल्स को बीच में यूज़ करे वो नहीं कर सकता था, उसके लिए उसे प्रॉपर वे में लॉ का मानना पड़ेगा। कोई भी चाइल्ड मैरिज जैसे कि अपन बाल विवाह कहते हैं उस पर रोक थी, सती प्रथा पर, मतलब इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो रही थी सोशल उस पर, उसको क्या किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, उसके लिए लॉ का होना बहुत ज़रूरी था, ठीक है।
Democracy society, when people exercise the right to vote, elect their leader, it called political democracy. ये राजनीतिक लोकतंत्र है जिसके अंदर पर्सन्स को ये राइट्स होता था कि वो अपने मतलब जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर वो अपना एक लीडर चुन सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। बट इफ़ द लाइफ ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इज़ फिल्ड विथ वरियर्स फ्रॉम द इनजस्टिस दैट सोसाइटी कैनॉट बी डेमोक्रेटिक। अब देखो कई बार क्या होता है कि कई चीज़ों के बीच में हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें देश में न्याय प्रॉपर वे में नहीं मिलता है, इनजस्टिस होता है, लेकिन उसके लिए भी हम अपने लोकतंत्र को, हमारी सोसाइटी को, इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ता है, बी फेयर करना पड़ता है, उसे दिखाना पड़ता है। वी हैव टू गो थ्रू द our various form of injustice. A democracy's government became meaningful only if the society is the democratic. It means there should be no discrimination of any kinds in democratic society. इसके लिए हमें किसी तरीके की अभद्रता या किसी चीज़ को हम ना माने, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा डेमोक्रेसी जो है वो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू, लोकतंत्र हमारे को यही बताता है कि आपको मीनिंगफुल राइट्स के साथ ही सोसाइटी में काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के भी हक को छीन लें। ऑल मैन एंड वुमेन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सभी स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार मिलेंगे। एंड शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, और उन्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी वो भी सेम वे पे मिलेगी। फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नो वन शुड बी अलाउड टू इन्जॉय मोर प्रिविलेज दैन अदर ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखो सबसे मेन चीज़ आरक्षण की है। आज भी हमारे लोकतंत्र में हमें ये पता है कि हमें कास्ट के ब्याह पे, धर्म के ब्याह पर काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है। बट ये जो हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र है उसमें इस चीज़ को क्या किया गया है, रोका गया है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा कि भाई तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें पहले बुलाया जाएगा, तुम वैश्य हो तुम्हें बाद में बुलाया, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लॉ के ब्याह पर सबको सेम राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। कोई भी तरीके का प्रिविलेज नहीं है, किसी को भी ना बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं उसे ऊंचा नहीं दिखाया जाएगा, प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। नो सिटीजन शुड बी डिफाइन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्हें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मनाई डिनाइड किया जाता है कि भाई कहते, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे 4 वर्ण हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शुद्र आते हैं जो लो कास्ट में आते हैं। तो उस बिहार पर ही हमारे को क्या मिलती है, जॉब्स रिकमेंड होती है, ठीक है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन 2 इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स, लिबर्टी एंड इक्वलिटी। फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ डेमोक्रेसी टू बी सक्सेसफुल। डिप्रीविंग एनी वन ऑफ देयर मीन और द लाइवलीहुड goes against the very ideal or economic democracy is provided one right to equal opportunities, economic growth। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्या होती है, ये आर्थिक लोकतंत्र है। इसके बिहार पर भी जो मेन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल लिबर्टी एंड इक्वलिटी है, जिसके अंदर फ्रीडम के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उन कंडीशंस में आपको डेमोक्रेसी के बिहार पर एक सक्सेसफुल पर्सन के नीड को पूरा करना पड़ेगा। साथ ही लाइवलीहुड होने के साथ गोज़ अगेंस्ट द वेरी आइडल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसके बिहार पर वन राइट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ में प्लस की जाएगी। ये हमारे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको हमें समझना है, जो कि आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखता है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑल्सो मीन नो एक्सप्लोटेशन। इट मीन्स वर्कर्स शुड नॉट बी एक्सप्लोटेड बाय ऑनर्स एंड पेजेंट्स शुड नॉट बी एक्सप्लोर्ड बाय द लैंडलॉर्ड। अब हम किसी पर भी ना मतलब जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें हम क्या नहीं एक्सप्लोट नहीं कर सकते, उन पर ना पूरा उन्हें किसी काम के लिए ना आप दबाव नहीं डाल सकते, ठीक है। ना लैंडलॉर्ड ना वहाँ पर काम करने वाले ऑनर्स। नो डिस्ट्रक्शंस शुड बी मेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये किसी तरीके का आदमी औरत में भी फेयर नहीं कर सकते। इक्वल वेजेस, उन्हें सेम उनके काम का पैसा मिलेगा। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क। सम मतलब अगर उनका काम 8 आवर्स है तो अगर उनका वर्किंग 8 आवर्स है तो 8 आवर्स के ब्याह पर ही उन्हें वेजेस मिलेंगे। दे शुड बी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेल्थ इन द सोसाइटी, अदरवाइज देयर कैन बी नो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। वेल्थ इज concentrated in the hand of few, there can be economic justice. This is a democratic government can survive only
if its citizens are socially equal and economically free. यहाँ पर जो वेजेस हैं वो सेम वर्किंग पर मिलेगा, उसमें आप ये ऐसे नहीं उस पर बदलाव ला सकते। और इसी चीज़ के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या बिल्कुल सही होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपके इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में प्लस नहीं किया जाएगा। और यही चीज़ें हमारे इकोनॉमिक जस्टिस को आगे जस्टिफाई करती है, जो कि सिटीजन्स के लिए, सोसाइटी के लिए इकोनॉमिकली क्या है, इक्वल है और फ्री है। ठीक है, गवर्नमेंट कैन सर्वाइव ओनली फॉर द सिटीजन्स आर सोशली इक्वल एंड इकोनॉमिकली फ्री. That's all. Then your chapter is finished. Please text yourself. First you have to read this, then you have to text yourself. If anything else बच्चों, you have to question and query in our next class. That time stay safe and please follow the guideline. Here some read and reflect, so you have to read it carefully. Okay, that's all today. Thank you everyone.